हेलो दोस्तों, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फ्रैक्शन। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो प्लीज़ मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं मैथ साइंस प्रिपरेशन। तो चलिए फ्रैक्शन शुरू करते हैं। फ्रैक्शंस जानने से पहले, जैसे हम सभी वीडियो में, मेरा जितना भी वीडियो आप देखे होंगे सब में मैं टर्म तक पहुंचने के लिए कुछ बेसिक बात को बताता हूं। तो यहाँ पर फ्रैक्शंस को समझने के लिए हम इंटीजर का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इंटीजर क्या है पहले जान लेते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स, ठीक है। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। दैट मीन्स 1 2 3 4 बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव फॉर्म्स, दैट मीन्स जो 1 का नेगेटिव -1, 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4, टाइप से इन्फिनिटी का -इन्फिनिटी। तो नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड जीरो, इन तीनों का जो सेट होगा, जो कम्बिनेशंस होंगे, वही हमारे इंटीजर्स होंगे। दैट मीन्स इन तीनों में से कोई भी नंबर्स अगर हो तो वो हमारे इंटीजर होंगे। नेचुरल नंबर भी इंटीजर्स होगा, नेचुरल नंबर्स का जो नेगेटिव फॉर्म्स होगा वो भी हमारा इंटीजर्स होगा, और जीरो भी हमारा इंटीजर्स होगा। तो ये हम इंटीजर्स जान गए, ठीक है। इंटीजर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर जेड से या कभी कभार आई से। देखिए, तो हम इस वाले को उठाकर यहाँ पे लिख दिए, 0 को 20 में लिख दिए और नेचुरल नंबर्स को इधर लिख दिए। तो राइट साइड ऑफ जो जीरो होगा वो हमारा नेचुरल नंबर है, और लेफ्ट साइड जो जीरो होगा वो हमारा नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब आपसे इंटीजर्स अगर आप समझ गए तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए 2.5 जो है ये हमारा इंटीजर है या नहीं, ठीक है। तो सोचिए, चलिए 2.5 जो है हमारा इंटीजर नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? इंटीजर्स होने के लिए ये नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, काउंटिंग का नंबर। ये काउंटिंग का नंबर है। काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, 1 2 3 4, वैसा काउंटिंग थोड़ी करते हैं। 1 1.5 1.56 2 2.5 3 3.5, ऐसा तो काउंटिंग नहीं करते हैं। काउंटिंग होता है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारे काउंटिंग नंबर्स, दैट मीन्स नेचुरल नंबर्स नहीं है, तो ये हमारे इंटीजर्स भी नहीं है, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म नहीं है, जीरो भी नहीं है, डैट मीन्स ये तीनों में से कोई नहीं है, तो ये हमारा इंटीजर्स नहीं है। तो अब इंटीजर्स को हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ चुके हैं। डैट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर्स हो या नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स हो या जीरो हो, इनमें से कोई भी नंबर हो तो वो हमारे इंटीजर्स होंगे, और इनमें से जो नंबर नहीं होंगे वो हमारे इंटीजर्स नहीं होंगे। अब हम लोग फ्रैक्शंस को बेहतर ढंग से और इफेक्टिव वे में समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रैक्शंस क्या है। फ्रैक्शंस का जो शॉर्ट डेफिनेशन है ये है पार्ट ऑफ होल, ठीक है। एक पूरा जो कंप्लीट फिगर है या कोई भी जो कंप्लीट चीज़ है, ठीक है, उसका एक जो पार्ट होता है, जो भाग होता है, वही हमारा फ्रैक्शन होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें कि यह एक फिगर है, ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड कर दिए, तो हम इस पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये क्या है, पूरे कंप्लीट फिगर का एक भाग है, एक पार्ट है। दैट मीन्स ये हमारा फ्रैक्शन है। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 1/2, डैट मीन्स हाफ पार्ट है, ठीक है। और लिख सकते हैं, सपोज मान लीजिए एक फिगर है, ठीक है, इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं यह 3 पार्ट के बारे में बताओ, तो 3 पार्ट हमारा क्या है, फ्रैक्शन है, क्योंकि कंप्लीट फिगर का कुछ भाग है, ठीक है। तो जो भी पूरे कंप्लीट या होल का कोई पार्ट होता है वही हमारा फ्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे फ्रैक्शन हो जाएंगे 3/4, क्योंकि 3 पार्ट पूरे कंप्लीट पार्ट से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रैक्शंस के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। लेकिन हमको अब फ्रैक्शंस को बेहतर समझने के लिए इसके स्टैंडर्ड डेफिनेशंस को समझना पड़ेगा, जो यहाँ पर मैं पहले से लिख कर रखा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q, नंबर जो होने चाहिए वो P/Q के फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। और साथ साथ P एंड Q आर इंटीजर्स, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। P एंड Q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। इंटीजर्स मैं बता चुका हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। तो P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। दैट मीन्स न्यूमरेटर वाला भी टर्म और डेनोमिनेटर वाला भी टर्म दोनों हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। और जो डेनोमिनेटर है, जो Q है, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो वो हमारा नॉट डिफाइंड के कैटेगरी में फिट आ जाएगा, ठीक है। तो Q जो डेनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। एंड P डिवाइडेड बाई Q, दैट मीन्स अगर P को Q से डिवाइड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमारा इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो फैक्ट है ना, ये हमको अच्छे से समझना है। दैट मीन्स P और Q को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो रिज़ल्ट आना चाहिए, जो क्वोशिएंट आना चाहिए, जो भागफल आना चाहिए, वो हमारा कभी भी इंटीजर्स नहीं होना चाहिए। अगर वो इंटीजर्स हो जाता है तो वो हमारा फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ऐसा जो भी नंबर होगा वो सभी का सभी हमारा फ्रैक्शंस होगा। जैसे हम ऊपर वाला ही एग्जांपल्स लेते हैं, 1/2,
देखिए तो ये हमारा p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो है एक नोमरेटर एक डेनोमिनेटर है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, तो p भी इंटीजर्स है, q भी इंटीजर्स है, क्योंकि इंटीजर्स या तो नेचुरल नंबर्स है तब भी इंटीजर्स, नेगेटिव फॉर्म है तब भी इंटीजर, जीरो है तब भी इंटीजर। तो ये सभी दोनों तो नेचुरल नंबर्स में आ गए, डेट मीन्स ये दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। और ये जो q है डेट मीन्स जो नीचे वाला चीज़ है यह जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो जीरो के बराबर है भी नहीं, 2 है विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं है। साथ साथ अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आता है 0.5, ठीक है। अब बताइए 0.5 इंटीजर है या इंटीजर नहीं है, तो 0.5 इंटीजर नहीं है, क्योंकि हम इंटीजर्स पढ़ के आ चुके हैं। इंटीजर्स दैट मीन्स नेचुरल नंबर, नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर एंड जीरो, तो ये हमारा इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स जितने भी कंडीशंस किसी भी फ्रैक्शंस के लिए होने चाहिए थे p बाई क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, दोनों इंटीजर होना चाहिए, ये जो q है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका जो भाग कराते हैं जो क्वोशेंट आता है, ठीक है, वो इंटीजर नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स ऑल कंडीशंस इसमें फिट बैठते हैं, तो ये हमारे फ्रैक्शन है, ये हमारे क्या है फ्रैक्शन है, ठीक है। उसी टाइप से 3/4 भी, ठीक है, ये भी इंटीजर्स है, ये भी इंटीजर्स है, p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, यह जीरो के बराबर नहीं भी है, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.75 जो इंटीजर नहीं है, इंटीजर भी नहीं है। डैट मीन्स ये हमारा 3/4 जो है ये हमारा फ्रैक्शन है, ठीक। फ्रैक्शंस माइनस अगर हम 2 बाई कर देते हैं, मान लीजिए 5, ठीक है, तो देखिए ये हमारा -2 इंटीजर है, नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर्स, 5 भी इंटीजर्स है, नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो दोनों इंटीजर्स है कि p बाई क्यू के फॉर्म में भी है, यह जीरो के बराबर नहीं भी है, और इसको अगर हम डिवाइड भी करेंगे तो वो हमारा इंटीजर्स नहीं आएगा, कुछ पॉइंट में आएंगे, ठीक है। ये आएगा -0.4 आएगा, ठीक है, हाँ -0.4 आएगा जो हमारा इंटीजर नहीं है। डैट मीन्स सभी कंडीशंस ये फिट पा रहे हैं अपने आप में, ये भी हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। यह बेवकूफ़ी में ना रहे कि जो नेगेटिव फॉर्म्स होते हैं वो फ्रैक्शन नहीं होते हैं। फ्रैक्शंस दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव फ्रैक्शंस और एक नेगेटिव फ्रैक्शंस, ठीक है। तो फ्रैक्शंस नेगेटिव वाले भी फ्रैक्शंस होते हैं, ये कंडीशंस जिसमें भी फिट बैठेंगे वो हमारे फ्रैक्शंस होंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया फ्रैक्शंस। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैथ से और साइंस से बताते जा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प कराएंगे, ठीक है, जो आपके नॉलेज को बढ़ाएंगे। एट लास्ट आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए